मिडल ईस्ट के बदलते हुए हालात को मद्देनजर रखते हुए अब ईरान और ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं ने भी अमारात के ऊपर ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए हैं। 4 ड्रोन अटैक किए गए थे इराक से अमारात की तरफ, और जिनमें से 3 को इंटरसेप्ट जो है अमारात की गवर्नमेंट ने कर लिया है, जबकि एक ने अनपॉपुलेटेड एरियाज के ऊपर अटैक किया है। सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए। अल जजीरा ने खबर लगाई है कि इराकी मिलिशियाज अटैक ऑन यूएई, अ मैसेज फ्रॉम ईरान, यानी ईरान के हमायत याफ्ता ये जंगजू थे और इन जंगजुओं ने इराक के अंदर बैठकर ईरान की मदद से अमारात के ऊपर अटैक किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए कि इराक के अंदर ईरान वाले भी, सऊदी अरेबिया वाले भी और अमारात वाले भी मिलकर जो इश्यूज हैं यमन के, वो डिस्कस कर रहे थे कि इसी बीच इराक से हमले होना शुरू हो गए। पहले यमनी हौसी बागी अटैक कर रहे थे अमारात के ऊपर, अब इराक से अटैक होने शुरू हो गए हैं। और ये खबर जो निकल कर आई है कि इन अटैक्स को जो इराक से अटैक हुए हैं, इनको मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर ईरान ने किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस खबर के बारे में मैं आपको मजीद डिटेल के साथ आगाह करता हूं कि ये किस ग्रुप ने किया है और किसकी शय पर किया है और इन ड्रोन्स के जो टारगेट थे वो क्या थे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ये जो इराक से हमले किए गए हैं ड्रोन अमारात की तरफ, ये बेसिकली इराक के अंदर एक जंगजू ग्रुप है जिसका नाम ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड है। अल वलायत अल वाहद अल हक इसका नाम है, वहां इराक के अंदर कहते हैं, लेकिन अमेरिका वाले इसको ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड कहते हैं। इस ब्रिगेड ने अटैक किया है अमारात के ऊपर और 4 ड्रोन्स की मदद से हमला किया है। 3 ड्रोन्स तो मारे गए, एक ड्रोन ने वहां पर हमला किया है अमारात के अंदर और अमारात की अनपॉपुलेटेड एरियाज को, अनपॉपुलर एरियाज को हिट किया है। अब ये जो ग्रुप है उन्होंने दावा किया है कि ये ईरान के साथ एसोसिएट हैं, ईरान वाले उनको सपोर्ट करते हैं, ईरान वाले पैसे देते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की ये एक ब्रांच है। जिस तरह इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह इराक के आसपास बनाई हुई है, जैसे सीरिया के अंदर, इसके अलावा लेबनान के अंदर, इजराइल के अंदर उन्होंने काम करने के लिए छोड़ा हुआ है हिजबुल्लाह के लिए। इसी तरह इराक के अंदर भी ईरान ने एक हिजबुल्लाह का गुट बनाया हुआ है और इस गुट को डायरेक्ट कासम सुलेमानी हेड करते थे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस गुट की कितनी अहमियत है। और आजकल जो इस ब्रिगेड के जो सदर हैं उनका नाम खुतैब हिजबुल्लाह है, यानी ये हिजबुल्लाह की ब्रांच है। जो पहले कासम सुलेमानी हेड करते थे, अब ये खुतैब हिजबुल्लाह इनको हेड करते हैं। तो यमनी हौसी बागियों ने बड़ी खुशी मनाई है और इराक के इस ग्रुप को, ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड को मुबारकबाद दी है कि आपने अमारात के ऊपर हमला करके अच्छा किया है। अब अमारात के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के साथ बातचीत की है। ईरान के साथ ये बातचीत हुई है कि आप यमन के क्राइसिस को हमारे साथ मिलकर बैठकर डिस्कस करें, हम इसको सॉर्ट आउट करने का फैसला करते हैं, आपके साथ जो आपकी डिमांड है उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान ये कहता है कि जब तक इजराइल अमारात के अंदर मौजूद है, सऊदी अरेबिया के अंदर इजराइल मौजूद है, तब तक आस पड़ोस के ममालिक की सॉवरेनिटी स्टेक पर है। पहले आप इजराइल की लॉबी को यहां से किक आउट कीजिए, तब हम आपसे बातचीत करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड की बात करें कि उन्होंने अमारात के ऊपर क्यों हमला किया है, तो उनका कहना है कि इराक के अंदर हालात खराब कराने में भी अमारात का बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरह अमारात यमन के क्राइसिस के अंदर की स्टेक होल्डर है, वैसे ही इराक के अंदर भी अमारात बिल्कुल तबाही फैला रहा है और अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर हमारे मुल्क की, इराक की तबाही कर रहा है। तो इस वजह से हमने, इराक वालों ने अमारात के ऊपर हमले किए।